वैसे कौन है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा, कौन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएगा बेटा? ये बताओ, क्या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है क्या? तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बेटा ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं हो सकता है। उसका रीजन क्या है बेटा? क्योंकि बेटा दो टर्मिनल ग्रुप चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्मिनल ग्रुप है। इट हैज ओनली वन टर्मिनल ग्रुप, दैट इज फिनाइल और मिथ। इधर फिनाइल है और इधर मिथाइल है बेटा। कम से कम देखो, एक टर्मिनल है तो यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप्स होना जरूरी है, तभी तो यार ओरिएंटेशन चेंज होगा। एक में कैसे ओरिएंटेशन चेंज होगा? तो बेटा ये तो नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाने वाला। ट्रिपल बॉन्ड बेटा कभी जोन सेंटर नहीं होता है, तो नहीं दिखाएगा। बेटा यहाँ देखो, यहाँ हो सकता है क्या? एन डबल बॉन्ड। तो याद करो, एजो कंपाउंड बताया होगा आपको, एजो। या ऐसे एच करके बताया होगा कि अगर एच एच है बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे लोन पेयर है, और यहाँ पे लोन पेयर है, तो वो दिखाया कि नहीं? तो अगर आप याद करोगे ऐसा कुछ कंपाउंड है, तो ऐसा दिखा सकता है। दिखा सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है बेटा बोलो? एन डबल बॉन्ड है, और यहाँ एच की जगह पे क्या है? फिनाइल ग्रुप है बेटा। फिनाइल ग्रुप है, पीएच। यहाँ एक क्या होगा? लोन पेयर होगा। यहाँ क्या होगा? पीएच एक लोन पेयर होगा। तो बोलो बेटा दिखाया कि नहीं? यस, इसके पास ये क्या बन गया? ज्योमेट्रिकल सेंटर बन गया। ये ज्योमेट्रिकल सेंटर बन गया, तो बोलोगे यस ये दिखाएगा। नाउ सी बेटा, क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल सेंटर हो सकता है क्या? तो याद करो बेटा, वो कंडीशन बताया होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है अगर रिंग की साइज क्या हो? 8 या 8 से ज्यादा हो। अगर 8 या 8 से ज्यादा हो तब हो सकता है। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में बेटा पॉसिबल नहीं है। 8 या 8 से ज्यादा होने पे ही हो सकता है, ऐसे नहीं होगा बेटा। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, ये हो सकता है क्या? देखो बेटा, ऑक्साइम याद करो, बताया होगा ऑक्साइम। तो हो सकता है, बट ये तो डिफरेंट ग्रुप्स है, ये देख रहे हो यहाँ पे। ये है, देखो, PHCH3 दोनों का ग्रुप सेम हो गया। तो टर्मिनल ग्रुप सेम हो गया बेटा, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। टर्मिनल ग्रुप सेम हो गया बेटा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं दिखाने वाला है, ये तो नहीं दिखाने वाला है। समझ में आ गया? ये नहीं So दिखाने can you वाला है repeat this song? बेटा। लेट ज्वाइन किए हो, Yes, sir. तो मान लो अगर कोई बच्चा 5 मिनट फिर बाद ज्वाइन किया, बोला कि सर रिपीट करो, तो बताओ जो बच्चे पहले से उसका तो लॉस होगा ना। तो आप वेट करो, मैं लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। ठीक है बेटा? Okay, sir. यस, बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करूंगा, वेट करो लास्ट में। अब अभी हमको आगे बढ़ने दो। नहीं तो अगर, क्योंकि हो सकता है ना कि कोई भी बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम कोई लेट ज्वाइन कर सकता है जो, तो हम लोग इसी क्वेश्चन में ही रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बेटा समझ में आ गया? तो सिंस दोनों तरफ सेम है, इसलिए नहीं दिखाएगा बेटा। क्लियर? तो आंसर बेटा सिर्फ क्या होगा? बी होगा बेटा, और कोई नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर टर्मिनल और लोन पेयर। यस, टर्मिनल और लोन पेयर बेटा। लोन पेयर इज कंसिडर एज ए डिफरेंट ग्रुप्स। लोन पेयर को हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स मानते हैं बेटा। ठीक है ना? यस बेटा, अभी 6 से 8 में नहीं पूछना है, 1 to 5 में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अभी। 1 to 5 में भी डिस्कस कर। चलिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हम लोग। एक बच्चों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 3। बेटा देखो, अब जिनसे 3 नहीं आया है उनको प्रॉब्लम है क्या? स्ट्रक्चर्स लिखने नहीं आया है। IUPAC की बात है यहाँ पे। अगर आपको IUPAC आएगा तो 3 में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए, तो क्या होगा बेटा 3 में? तो यस, अब बेटा IUPAC भी कहता है, IUPAC पढ़ना पड़ेगा। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। तो ब्यूटीन बोल रहा है, वन ब्यूटीन। तो वन ब्यूटीन क्या होगा? लिखो, एक वाला स्ट्रक्चर लिखो, व्हाट इज वन ब्यूटीन? ये देखिए, दिस इज वन ब्यूटीन। वन पे डबल बॉन्ड है। नाउ टू फिनाइल। तो यहाँ पे बेटा 2 पे फिनाइल हो गया, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4। अब बताओ, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर हुआ क्या? डबल बॉन्ड हो सकता था, बट यहाँ पे टर्मिनल पे क्या होगा? दो हाइड्रोजन होगा। तो टर्मिनल ग्रुप सेम हो गया, इसलिए बेटा ये नहीं पॉसिबल है। टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो जहां भी है बेटा वन, वहां पे दिक्कत हो सकती है, बट फिर भी देखते हैं हम लोग। ना बेटा टू ब्यूटीन। टू ब्यूटीन क्या होगा बेटा? बी पार्ट देखिए, दिस इज टू ब्यूटीन, डबल बॉन्ड यहां आ गया, एंड वन पे फिनाइल है। तो ये 1 2 3 4। अब यहाँ वन पे फिनाइल है, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, यहाँ पे तो एच भी रहेगा ना यार, यहाँ पे एच रहेगा कि नहीं? तो टर्मिनल ग्रुप डिफरेंस हो गए। तो वन फिनाइल टू ब्यूटीन बेटा दिखाने वाला है। नाउ
1 फिनाइल प्रोपीन, प्रोपीन क्या है बेटा, दिस इज प्रोपीन, और 1 पे फिनाइल है बेटा, दैट इज A1 है, तो 1 पे फिनाइल है, तो बेटा यहाँ पे H है, PH है, और यहाँ पे C है, और यहाँ पे H है, तो यस ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया। देखो कंडीशन क्या है बेटा, ये ग्रुप अलग है, यहाँ पे ये ग्रुप अलग है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया, मतलब ये भी दिखाएगा बेटा। 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन, बेटा 1 ब्यूटीन है बेटा, यही कंडीशन है, देखो 1 ब्यूटीन कैसा होगा, डी देखिए बेटा, ये देखिए दिस इज 1 ब्यूटीन, और 3 पे फिनाइल है, तो 1 2 3 यहाँ पे फिनाइल है, तो यहाँ फिनाइल ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज यहाँ पे तो 2 एच रहेगा ना यार, तो एक टर्मिनल पे दोनों ग्रुप सेम हो गया, बिकॉज ऑफ दैट रीजन डी नहीं दिखाएगा और ए नहीं दिखा रहा बेटा, तो सी और बी दिखाएगा। गॉट इट। तो बेटा नाम लिखना था, नाम जैसे लिखकर स्ट्रक्चर लिखोगे बेटा आसानी से कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बेटा, एक बच्चों ने डाउट पूछा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल इन, किसमें इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल बेटा, देखो क्या डबल बॉन्ड में 5 नंबरिंग में डबल बॉन्ड का पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो क्रॉस कर देना है। क्या बेटा ए पॉसिबल है क्या डबल बॉन्ड में 6 मेंबर रिंग के अबाउट, नहीं पॉसिबल है, रिंग की साइज क्या होना चाहिए, 8 या 8 से ज्यादा होना चाहिए, देखो ए भी डबल बॉन्ड है, तो नहीं पॉसिबल है यार, इस पे कम से कम मैं आपको 50 क्वेश्चन दिया था इसी पे, अगर ये जिसने भी पूछा है उसने वो असाइनमेंट वो किया ही नहीं, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, फिर दोबारा असाइनमेंट कर लेना आपसे, ठीक है ना। डी, बेटा रिंग का साइज क्या है, मोर देन 8 है कि नहीं, देखो 10 मेंबर रिंग है, 10 मेंबर, तो यस बिल्कुल पॉसिबल है, 10 मेंबर रिंग में बिल्कुल पॉसिबल है, देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच है, तो ए ग्रुप और ए ग्रुप अलग है, ए ग्रुप और ए ग्रुप अलग है, तो बेटा डबल बॉन्ड के अबाउट रिंग में दिखाने के लिए रिंग की साइज 8 या 8 से ज्यादा होना चाहिए, तो बेटा डी दिखा रहा है और कोई नहीं दिखा रहा है। तो 1 to 5 में हो गया बेटा, नाउ बेटा 6 to 10 में जो भी आपको डाउट है चैट में लिखना, 6 to 10 के बीच में, सिंस 11 में एक ही है तो 6 to 11 ले लो बेटा, 6 to 11, 6 to 11 ले लो बेटा, ठीक है, यस, ठीक है चलिए डिस्कस करता हूँ। बस इनडायरेक्टली बच्चों ने सारे क्वेश्चन पूछ दिए मुझसे, ठीक है, एक भी नहीं छोड़ा है, सिर्फ बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ा है, इसके अलावा सारे पूछ लिए मुझसे। देखिए 6, देखो 6, अब बेटा बोल रहा है बेटा 6, which of the following have two different arrangement in space, इसमें किसमें टू डिफरेंट अरेंजमेंट है स्पेस में, ये देखिए बेटा CH3 है, यहाँ पे H है, ये CH3 है, यहाँ पे H है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट चाहिए स्पेस में, तो क्या होगा बेटा डिफरेंट अरेंजमेंट बोलो, व्हाट विल बी द डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, तो बेटा मतलब जो इनडायरेक्टली आपसे बोल रहा है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन दिखाएगा, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछने का टेक्निक है, डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, तो आइदर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, यही होता है ना डिफरेंट अरेंजमेंट बेटा, ज्योमेट्रिकल में क्या होता है 2D में, ऑप्टिकल में क्या होता है 3D में, तो यही पूछ रहा है बेटा, सिंस हमने अभी पढ़ा नहीं है क्या ऑप्टिकल, क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल पे है, तो आपको ज्योमेट्रिकल सेंटर ढूंढना था, इनडायरेक्टली आपको क्या ढूंढना है ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो कहाँ पे है ज्योमेट्रिकल सेंटर बेटा, क्या सिंगल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल सेंटर हो सकता है क्या, यस, कंडीशन क्या है, डिफरेंट टर्मिनल ग्रुप्स, तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, तो ये इज द राइट आंसर। बेटा डबल बॉन्ड के अबाउट हो नहीं सकता है, डबल बॉन्ड के अबाउट हो नहीं सकता है, बेटा यहाँ पे सिर्फ एक टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप है, कोई और कार्बन है ही नहीं जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप हो, तो बेटा सिंगल बॉन्ड में बेटा अगर वो क्लोज चेन है और सिंगल बॉन्ड है, क्लोज चेन है और सिंगल बॉन्ड है, क्लोज चेन और सिंगल बॉन्ड में कम से कम ऐसा 2 कार्बन होना चाहिए, कम से कम ऐसा 2 कार्बन होना चाहिए जहां पे क्या हो बेटा क्लोज चेन हो एंड क्या हो टर्मिनल ग्रुप्स अलग हो, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है, सिर्फ एक ही कार्बन है, इसलिए डी नहीं होगा ना बेटा। बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, फिर 8 में वही है बेटा, डाइपोल मोमेंट इज शोन बाय, सारे स्ट्रक्चर लिखो, जो सिमेट्रिकल होगा उसमें 0 होगा और जो सिमेट्रिकल नहीं होगा वो 0 नहीं होगा, बेटा ये देखो ये स्ट्रक्चर क्या है सिमेट्रिकल है, तो इसका 0 हो जाएगा, देखो ना सेम ग्रुप जुड़ा हुआ बेटा, ट्रांस 1 क्लोरो प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन है बेटा, ट्रांस 1 क्लोरो, ये देखो C डबल बॉन्ड C क्लोरो प्रोप है बेटा, ट्रांस है बेटा, तो यहाँ पे CH3 है,
यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl है। देखो ये ट्रांस है बेटा, H अपोजिट है कि नहीं, तो ट्रांस हो गया। बट यहाँ डायपोल मोमेंट जीरो होगा क्या? जनरली ट्रांस का जीरो होता है, बट यहाँ जीरो नहीं हो सकता है। देखो H और H कैंसिल आउट हो जाएगा, बट Cl का बेटा डायरेक्शन ऐसे होगा और इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, तो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो डायपोल मोमेंट इज नॉन जीरो। तो बी इज द राइट आंसर। अब देखो बेटा ए और सी में, देखो ए क्या है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन 1,4। ये 1,4 क्या होता है बेटा, ये बेंजीन है, यहाँ पे बेटा क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है। देखो तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ऊपर भी क्लोरीन है और नीचे भी क्लोरीन है, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ भी क्या हो गया, म्यू इक्वल टू जीरो, म्यू इक्वल टू जीरो, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, नाउ सी देखिए, सी क्या बोल रहा है, 1,2 डाई ब्रोमोमीथेन, डाई ब्रोमोमीथेन, ई डाई ब्रोमो इथेन, नॉट इथीन, इथीन इथीन की बात कर रहा है, ठीक है, डबल वन हो गया इथीन। डाई ब्रोमो है बेटा, ई है बेटा, मतलब ई मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड। ये देखिए ए है बेटा ई, अब पढ़ाया होगा ना यार, ई जेड, तो जेड मतलब होता है हायर प्रायोरिटी सेम साइड, ई मतलब होता है हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड। तो देखो बी आर कैंसिल आउट, एच और एच कैंसिल आउट, तो सारे के सारे कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू इक्वल टू जीरो। तो सिर्फ किसका नहीं है बेटा, बी का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो डायपोल मोमेंट इज शोन बाय, द आंसर विल बी बी, रिमेनिंग सबका जीरो है। चलो नेक्स्ट बेटा, बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में सर देखिए, मेरा पर्टिकुलर है, मतलब सी का मुझे सेकंड और फोर्थ का रिलेशन चाहिए सर। सी का सेकेंड एंड फोर्थ में रिलेशन चाहिए। सी में क्या मतलब, 8 का तो 1 2 3 4 ही है ना। नहीं सर, क्वेश्चन में लिखा है कि सेकंड के साथ में रिलेशन चाहिए ना, आइसोमेरिक। ओके, सेकेंड के साथ, हाँ तो किस में लिखना चाहिए आपको, 2 और 4। 2 और 4 में लिखना चाहिए, तो 2 और 4 बेटा, 2A है और 4A है। यहाँ देखो, यहाँ पे OH और बेंजीन सेम साइड है, यहाँ क्या है, OH और बेंजीन सेम साइड है। यहाँ देखो, यहाँ लोन पेयर है, तो लोन पेयर और ए मिथाइल बेंजीन सेम साइड है। यहाँ पे क्या है, OH और बेंजीन सेम साइड है, यहाँ भी सेम है, OH और बेंजीन सेम साइड है, और यहाँ पे तो वो 2 और 4 क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल हो गया। ठीक है, 2 और 1 क्या है, तो 1 बेटा देखो ये अमाइड फंक्शन ग्रुप है, अमाइड, क्या है बेटा, अमाइड। ठीक है, और 2 क्या है, ऑक्साइम है। तो अमाइड और ऑक्साइम क्या होता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, तो 1 और 2 में रिलेशन बेटा फंक्शनल आइसोमर्स का होगा, तो फंक्शनल आइसोमर्स का, तो बेटा यहाँ फंक्शनल है और यहाँ फंक्शनल है, और ये आइडेंटिकल है, तो ये चाहे खत्म हो गया, सी आंसर हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट 2 and 3, तो इसमें देखोगे तो ये नाइट्रोसो है बेटा, और ये है ऑक्साइन। तो बेटा देखो, ये जब इसका बनेगा ना, तो यहाँ पे बेटा ए एच अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे एच आ जाएगा, तो एन डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा और यहाँ से एच यहाँ आ जाएगा, तो 2 और 3 क्या है, टोटोमर्स, 2 और 3 टोटोमर्स, एंड 2 and 4 बेटा क्या है, आइडेंटिकल है। सीनेटी नहीं है, सीनेटी होने के लिए बेटा ये जो OH के साइड बेटा फिनाइल नहीं होना चाहिए था, मिथाइल बेंजीन होना चाहिए था। ना बेटा क्वेश्चन नंबर 10, 9 किसी ने पूछा नहीं है, 9 तो ऐसे इजी है। 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बता बेटा, क्या बेंजीन रिंग में ये सारे के सारे डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो 6 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड को दिखाता है क्या, नहीं दिखाता है। बेटा ये बाइफिनाइल सिस्टम है, बाइफिनाइल सिस्टम दिखाता है क्या, नहीं दिखाता है, ट्राइफिनाइल दिखाता है। देखो ये भी बेटा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं दिखा सकता है, तो ऐसे ही खत्म हो गया। यस, ट्राइफिनाइल सिस्टम दिखा सकता है, यहाँ पे देखो मिथाइल है और मिथाइल है, ये क्या है, सेम साइड है, तो ये सीस हो गया। जब इधर आ जाएगा मिथाइल, तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो ट्राइफिनाइल सिस्टम दिखा सकता है, कंडीशन है कि इसके इधर का ग्रुप और इधर का ग्रुप अलग होना चाहिए, तो इधर मिथाइल है, इधर क्या है, एच है, इधर मिथाइल है और इधर क्या है, एच है, तो डिफरेंट ग्रुप्स है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन डी विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ध्यान रखना कि ट्राइफिनाइल सिस्टम जो होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाता है, बाइफिनाइल सिस्टम नहीं दिखाता है बेटा। गॉट इट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चे ने पूछा है डाउट बेटा, क्वेश्चन नंबर 11।
तो इसमें बच्चों का डाउट है कि सर व्हाट इज होमोलोगस। मेरा ध्यान रखना, होमोलॉग्स और होमोलोगस का मतलब होता है हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सब चीज सेम हो, सिर्फ बेटा CH2 यूनिट का डिफरेंस हो, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम का डिफरेंस हो और किसी का डिफरेंस नहीं हो, तो उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप का नेचर सेम होना चाहिए, सिर्फ CH2 यूनिट का डिफरेंस हो। जैसे मैं बोलूं बेटा हमारे पास CH3 CH2 CH3 एंड CH3 CH2 CH2 CH3, बोलो ये दोनों क्या है बेटा? तो बोथ आर नॉट आइसोमर्स, बोथ आर होमोलॉग्स। होमोलॉग्स का मीनिंग है बेटा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ CH2 का डिफरेंस है कि नहीं? तो कुछ कुछ भी हो सकता है, सिर्फ CH2 का डिफरेंस हो, तो उसको बोलते हैं होमोलोगस। मतलब उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला में, किसे बेटा बोलो, मॉलिक्यूलर फार्मूला में CH2 का मल्टीपल का डिफरेंस हो, मतलब एक CH2 एक्स्ट्रा हो या दो CH2 एक्स्ट्रा हो, तो दैट इज कॉल्ड द होमोलोगस। यहाँ देखिए बेटा Br, ये देखो मोलेकुलर फॉर्मूला चेक करो बेटा, सेम है कि नहीं? यस, इसका और इसका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है बेटा। अब यहाँ क्या है, BrCH3 सेम साइड है, यहाँ पे BrCH3 अपोजिट साइड है, तो कौन सा आइसोमर्स हो गया? ये हो गया तुम्हारा जेड आइसोमर्स, ये हो गया तुम्हारा ई आइसोमर्स। तो क्या बोलते हैं उसको? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। कन्फर्मर है नहीं, होमोलॉग्स है नहीं, और इनैंसियोमर्स अभी पढ़े नहीं हो, आगे पढ़ोगे बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है इनैंसियोमर्स। ठीक है बेटा? यस यस, एक जस्ट ये आइसोमर्स है ही नहीं ना यार, होमोलॉग इज नॉट आइसोमर्स, तो इसलिए बताया नहीं जाता है, क्वेश्चन में पूछ देते तो आपको बता दिया गया, होमोलॉग इज नॉट आइसोमर्स। ठीक है ना? ये जस्ट इंफॉर्मेशन है जो पता होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा पार्ट बी। पार्ट बी बेटा, यस, क्वेश्चन नंबर कितना है इसमें? अच्छा 5 क्वेश्चन ही है। जो भी डाउट है बेटा बता दो बेटा। और जैसे मान लो कोई 1 में पूछ रहा है तो स्पेसिफिक पूछना कि सर 1 में ये डाउट है, तो पहले 1 को डिस्कस कर लेते हैं, या पहले डाउट पूछ लो 1 2 3। अगर मल्टीपल डाउट है तो उसमें स्पेसिफिक पूछना कि सर ये डाउट है भैया। ठीक है, जैसे मान लो 2 डाउट आया, तो 2 में क्या डाउट है? हाँ अच्छा, अकेला ही है 2 जो। ठीक है, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। जैसे कोई 3 पूछ रहा है तो 3 में स्पेसिफिक पूछो, जो 1 पूछ रहा है तो 1 में स्पेसिफिक पूछो। चलिए डिस्कस कर दूं मैं। ठीक है, बच्चों ने डाउट पूछ लिया बेटा। अब पहले 1 में बात करते हैं, तो 1 में बच्चों ने AC पूछा हुआ है, DGI पूछा हुआ है। ठीक है, पहले ए की बात कर लेते हैं। 1, यस 1 का बेटा, DGI एंड C। ठीक है, देखिए तो 1C देखिए, C क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। अब इसको ज्योमेट्रिक समझ में दिखाना है, तो क्या बेटा बोल रहा है, सी दिखाएगा क्या बेटा? यस, देखो ना बेटा, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो दिखाएगा तो यार। तो क्या चॉइस है? दो चॉइस है ना यार, अगर सेम साइड हो गया तो सीन, अपोजिट साइड हो गया तो NT। तो ऐसे दिखाना है, इसमें कुछ दिमाग लगा, इसमें लिखने में कुछ दिमाग नहीं लगाना बेटा। देखो ये ऐसा हो गया, यहाँ पे NCH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे बेटा बेंजीन, और यहाँ पे SO3H, यहाँ पे बेटा लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। अगर दोनों साइड लोन पेयर हो गया तो क्या बोलोगे? सी। अगर ए रिवर्स हो गया, ए तो क्या बोलेंगे हम? अगर बेटा NT, मतलब चेंज कर देंगे। अच्छा तो देखिए NN, इधर आ गया लोन पे और इधर आ गया लोन पे, तो NT, और यहाँ पे जो ग्रुप्स है वो ग्रुप्स को जोड़ देना बेटा। ठीक है ना? तो यस ये दिखाएगा जो क्लास होगा। नाउ बेटा डी, डी क्यों दिखाएगा? देखो यहाँ तो एक ही टर्मिनल है ना यार, और इधर भी इधर कोई बॉन्ड है ही नहीं, आयनिक बॉन्ड है इधर, तो डी नहीं दिखाएगा, जो उनका सेंटर ही नहीं है। यस, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट बच्चा ने पूछा बेटा, यस, एक बच्चा ने पूछा है G&I, G&I, जी देखिए बेटा। एफ एक किसी ने पूछा है, तो बेटा एफ देख लो ना, एफ में क्या है? डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, CH3 डिफरेंट है,
यहाँ भी ये डिफरेंट ग्रुप है, CH3 देखो, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है। चारों डिफरेंट होना जरूरी नहीं है, एक टर्मिनल पे डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो, ये मिथाइल बेंजीन है, ये मिथाइल बेंजीन है, और ये मिथाइल है, ये मिथाइल बेंजीन है, मिथाइल है, तो हो गया ना ज्योमेट्रिकल सेंटर बेटा। तो अगर CH3 सेम साइड रहेगा तो सीस, अपोजिट साइड रहेगा तो ट्रांस। जी बेटा देखिए, क्या यहाँ ज्योमेट्रिकल सेंटर है? देखो यहाँ पे इस सेंटर पे एच मिथाइल अलग है, यहाँ एच मिथाइल अलग है, यहाँ भी एच मिथाइल अलग है, एच मिथाइल, तो यस ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल सेंटर है। बताओ इसके कितने होंगे बेटा? याद करो, आपको ऐसे पढ़ाया होगा कि इस पे Cl है, H है, Cl है, H है, Cl है और H है, Cl और H है। तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? याद करो, बताया होगा आपको। इसके 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, इसके 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसी तरह इसको भी करोगे। यहाँ क्या लिखना है बेटा? CH3H, CH3H, CH3H। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? सारे क्लास में डिस्कस किया होगा यार। इसके टोटल 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। क्या बताया था? सारे मिथाइल सेम साइड, एक मिथाइल नीचे, दो मिथाइल नीचे, बस यही है। सारे मिथाइल ऊपर, एक मिथाइल नीचे, दो मिथाइल नीचे। अब सॉरी, और 8 होगा क्या इसके? नहीं, इसे कितना ज्यादा बोलो? 4, 4 बताया था, 8 नहीं, 4। मतलब ऑल मिथाइल, ऑल CH3 अप, 2 CH3, 1 CH3 डाउन, 1 CH3 डाउन। तो बेटा इसमें एक होगा, इसमें एक होगा ना बेटा। 2 CH3 डाउन, इसमें क्या होगा? दो होगा। कैसे बताया था? नंबरिंग करके। नंबरिंग करो, 1 2 3 4। तो 1 और 2 डाउन कर दो, 1 और 3 डाउन कर दो, तो ये ऐसा हो जाएगा जो देखो। क्लियर? नेक्स्ट, जी देख लो, हो गया। आई देख लो बेटा, आई क्या है बेटा? सेंटर है कि नहीं बोलो? तो ज्योमेट्रिकल सेंटर है बेटा। देखो ना, यहाँ पे CH3H है, FH है, ClH है, BrH है और IH है, सारे ज्योमेट्रिकल सेंटर है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर दिखाएगा। लिखने का टेक्निक क्या है? यही टेक्निक है, सब में सारों को ऊपर करो, ऑल अप, फिर एक को डाउन करो, फिर दूसरे को डाउन करो, दो को डाउन करो, तीन को डाउन करो, ऐसे। ठीक है ना? और यहाँ कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा इसमें, यस मुझे लगता है यही पूछा था डाउट जो है। जी आई तक ही पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है बेटा। 2 क्या बोल रहा है? देखिए, 2 बोल रहा है बेटा, corresponding to the following molecular formula, write the structural formula of those isomers which can exhibit geometrical isomerism. Corresponding to the following molecular formula, write the structural formula of those isomers which can exhibit geometrical isomerism. तो कौन बेटा? ऐसा लिखो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा। सब में बेटा ऐसा फॉर्मूला लिखो जो ज्योमेट्रिकल दिखाएगा बेटा। तो ठीक है ना? देखो, अब यार सारे करना है क्या? कुछ स्पेसिफिक डाउट हो तो पूछो, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर लिखना है बेटा। देखो, C4H8 ड्यू 1 है, एक डबल बॉन्ड होगा, यहाँ भी एक डबल, सब में एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, ओनली ए साइक्लिक, ओपन वाले लिखने हैं बेटा। अच्छा, 1 और 2, यस ठीक है। मैं दो डिस्कस कर देता हूँ, एक 1 कर देता हूँ, बच्चों ने पूछा है 4 कर दो जो, ठीक है। तो मैं 2 कर देता हूँ। ये देखिए, तो C4H8 का क्या पॉसिबल है? तो C4H8 तो यही पॉसिबल बेटा, C, और डबल बॉन्ड बेटा, ड्यू 1 है तो ड्यू यहाँ पे क्या है? 1 आया, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है। देखो, यहाँ तो क्या हो गया? टर्मिनल ग्रुप सेम हो गया, H और H, तो ये तो ज्वाइन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो गया? बीच हो गया बेटा, तो यहाँ हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यार? CH3, और देखो हाइड्रोजन तो फ्री मिलता है ना यार, ले लोगे ना अपने सर से। तो ये हो गया क्या? सिस, और इसका बेटा अपोजिट लिख लो तो क्या बन जाएगा? ट्रांस बन जाएगा। तो HCH3 तो ये बन गया बेटा ट्रांस। ठीक है। नाउ
फोर देख लो बेटा, C3H4Cl2, यहाँ ड्यू क्या बेटा, तो यहाँ पे ड्यू 1 है, तो इसका क्या पॉसिबिलिटी बेटा, C3 है, तो बेटा डबल वन यहाँ हो सकता है और यही हो सकता है, एक ही चॉइस है बेटा। अब यहाँ पे एक Cl हो जाए और यहाँ पे एक Cl हो जाए, देखो यहाँ पे ClH हो गया और ये क्या बन गया, CH3 हो गया, तो डिफरेंट ग्रुप्स हो गया कि नहीं। तो बेटा ClH H Cl CH3, अब ये Cl अपोजिट होगा तो ये cis हो जाएगा, जब Cl क्या होगा, सेम साइड होगा तो, सॉरी ये अभी ट्रांस है, ये अभी ट्रांस है, जब Cl सेम साइड हो जाएगा बेटा तो क्या बन जाएगा, ये cis बन जाएगा, ये cis है और ये ट्रांस। चलो तो नेक्स्ट पार्ट कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में किसी ने डाउट पूछा है क्या, तो 3 किसी ने नहीं पूछा है, ठीक है। 3 का 4 and 6, 4 and 6 क्या बेटा, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये देखो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल 4 and 6, बेटा देखो ना ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ है बेटा, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर ए है और एक ज्योमेट्रिकल सेंटर ए है, दो ही है बेटा, ये तो है नहीं। तो दो सेंटर से एक क्यों सेंटर बेटा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है ना यार, तो दो से कितना अनसिमेट्रिकल आता है, 2 की पावर 2 दैट इज 4। 5 क्यों बेटा, दो सेंटर से 5 कैसे हो सकता है बेटा, अगर अनसिमेट्रिकल दो सेंटर है तो इट विल बी 4। ना बेटा 6 देख लो, ए जोन का सेंटर है, ए जोन का सेंटर है, ए जोन का सेंटर है और ए जोन का सेंटर है, तो हाँ 1 2 3 4, और सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल, तो देखो इधर भी Cl है इधर भी Cl है, तो सिमेट्रिकल हो गया। तो अगर सिमेट्रिकल है और फोर्थ सेंटर है बेटा, तो फॉर्मूला क्या है, n = 4 दैट इज इवन नंबर, तो फॉर्मूला होता है 2n - 1 + 2n - 2n/2 - 1, यही फॉर्मूला बेटा। तो 2 4 - 1 + 2 4/2 - 1, that 2 3 + 2 0, ठीक है, 2 0 नहीं, 2 - 1 दैट इज 2 1, तो 2 3 + 2 1, तो कितना हो गया, 8 + 2 दैट इज 10, तो आंसर इज 10। देख रहे हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई करना था सिर्फ इसमें यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 4 हो गया, 4 का बी, 4 का बी, ठीक है बेटा, 4 का बी देख लो बेटा, क्या बेटा इसमें क्या बताना, EZ बताना बेटा, देखो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फर्स्ट एटम क्लोरीन है, यहाँ पे फर्स्ट एटम कार्बन है, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, क्लोरीन की, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे बेंजीन है, मतलब डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा हो गया ना यार, तो ये 1 हो गया। तो हायर प्रायोरिटी सेम साइड, तो ये जेड हो गया। सी देख लो बेटा, यहाँ फर्स्ट एटम कार्बन है, यहाँ फर्स्ट एटम नाइट्रोजन है, तो ये हो गया 1। यहाँ पे कार्बन है कार्बन है कार्बन है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गया, तो लॉन्गेस्ट चेन से मतलब नहीं है, यहाँ पे ब्रांचिंग हो गया ना यार, दो दो CH3 पास में ही आ गया बेटा, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई 1, तो ये हो गया बेटा जेड। डी में देखो बेटा, कार्बन कार्बन सेम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है यहाँ पे Cl ऑक्सीजन है, तो विच इज मोर एटॉमिक नंबर, बेटा बेटा एक परसों डिस्कस करेंगे हम लोग, फिर कल तो मैं मेडिकल डिस्कस करूंगा या असाइनमेंट एक भेजूंगा वो डिस्कस करूंगा, तो हम लोग परसों के आसपास डिस्कस करेंगे 1B, ठीक है बेटा। चलो तो यहाँ बेटा देखिए किसकी प्रायोरिटी ज्यादा बेटा, तो यहाँ पे क्लोरीन है ना यार, तो बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन इसकी प्रायोरिटी हो गया 1। नाउ यहाँ पे CO सेम हो गया, देखो यहाँ कार्बन है यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी 1 हो गया ना यार, फर्स्ट एटम हमेशा ध्यान रखना बेटा। तो बेटा 1 1 सेम साइड, तो क्या हो गया, जेड हो गया, तो BCDR जेड, ठीक है। यस बेटा, कितना बन रहा है उसका तो नहीं है, जिसमें हायर एटॉमिक नंबर है ज्यादा है वो इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। चलो तो बेटा यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, ओ है, दो ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन एक Cl है, तो Cl की प्रायोरिटी ज्यादा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
अब किसी को डाउट है नहीं, ठीक है। चलो, तो आज इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा 7 बेटा? अच्छा, A7। बेटा सबका स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चर लिखिए। तो जब स्ट्रक्चर लिखोगे बेटा टॉपर, तो सब में जो जीरो आएगा, सिर्फ जो बी आएगा उसमें जीरो नहीं है। बी में देखो, बी का जो स्ट्रक्चर है बेटा ऐसा है, ट्रांस 1 क्लोरोप्रोपीन। देखो, एक क्लोरोप्रोपीन है बेटा 1, और 1 पे क्लोरो है तो क्लोरीन हो गया, यहाँ H आ गया और यहाँ H आएगा। तो यहाँ पे बेटा सी से ट्रांस का कैसा होगा बेटा? ट्रांस ऐसे होगा, H H अपोजिट होगा, क्लोरीन क्लोरीन और सी ऐसा होगा बेटा। तो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ पे बेटा ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो ये ऐड हो रहा है बेटा, नॉन जीरो होगा। जनरली ट्रांस में क्या होता है? जीरो होता है, बट यहाँ पे नॉन जीरो है। ठीक है, चलो बेटा, बाय, टेक केयर। एक्सरसाइज 1 बेटा ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो जो एक्सरसाइज हो चुका है, आई विल बी एट योर सेंटर, तो बेटा सेंटर में पूछ लेना बेटा, ठीक है ना? मैं आपके सेंटर, कोई भी एक्सरसाइज छूट गया बेटा या रह गया, तो मैं आपके सेंटर पे अवेलेबल रहूंगा। ऑफलाइन पूछ लेना बेटा, ऑफलाइन तो हर सेंटर में मैं रहता ही हूँ ना बेटा। तो यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं, सेंटर पे आप पूछ लेना, मैं आई विल सोल्व योर डाउट एट योर सेंटर, ठीक है बेटा? चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।